तो जिस समय भृगु महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों की परीक्षा ले रहे थे, ऋषियों में यही वाद विवाद हो गया था कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की बात हुई तो ब्रह्मलोक में सत्यलोक में गए भृगु महर्षि और उन्होंने कहा कि मैं भृगु आया हूं और मैं ब्रह्मा जी से बात करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी अपने वेदों के लिखने में पुस्तक में मग्न थे और सरस्वती जी बात कर रही थी या कुछ था, और उन्होंने भृगु महर्षि की तरफ लक्ष्य नहीं दिया। कितना बुलाने पर भी उन्होंने भृगु महर्षि को ब्रह्मलोक में नहीं बुलाया। तो भृगु महर्षि ने उठाकर श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मा, तू जो वेद लिख रहा है केवल वेदों का ही पृथ्वी पर प्रचार होगा, तेरी मूर्ति की पूजा और सरस्वती माता ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होगी। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। और उसके बाद शिव जी के पास गए तो शिव जी अपने पार्वती के साथ क्रीड़ा में थे। उस चीज को देखकर उन्होंने शिव जी को कह दिया कि तुम्हारी केवल लिंग की पूजा होगी। और जब विष्णु के पास गए तो विष्णु ने भृगु महाराज आते ही उनको अपने पास ले लिया और भृगु ने लात भी मारी, विष्णु के हृदय पर लात मारी। और विष्णु ने उनके पांव में जो वो गर्भ ऋषि का तपस्या का फल था, तेज था, उसको दबा दिया। और भृगु महर्षि बोले, हे प्रभु विष्णु, मैंने लात मारने पर भी आपने मुझे मेरे चरण पकड़ लेकर मेरा तेज नहीं रखा, इसलिए आप पृथ्वी पर पूजे जाएंगे, ऐसा विष्णु जी को कहा। लेकिन माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आ गया और महालक्ष्मी कहा कि हे विष्णु, मैं तुम्हारे हृदय में रहती हूँ और उसने वहां लात मारी, फिर भी तुम भृगु महर्षि को श्रेष्ठ समझते हो, तुम उसको गालियां क्यों नहीं दिए, तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया, ऐसा महालक्ष्मी ने कहा। तो विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तू नहीं जानती, वो भृगु महर्षि पूरे तेजयुक्त तपस्या युक्त आके गए थे और हमें पृथ्वी पर पूजने के लिए आए थे, इसलिए। तब उन्होंने माता लक्ष्मी ने बिना कुछ जाने ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। कहा कि भृगु, ये ऋषि जितने भी ब्राह्मण हैं वो लक्ष्मी रहित हो जाएंगे, उन्होंने श्राप दे दिया। तो भृगु महर्षि ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, प्रभु मेरी क्या गलती है, मैं तो आपकी प्रचार आपकी श्रेष्ठता बताने के लिए पृथ्वी पर आया था और माता लक्ष्मी ने ऐसा ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ, तुम ज्ञानवान ना हो, अब ऐसा इसके लिए क्या करना है। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास ही कहते हैं कि हे भृगु, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू भृगु संहिता लिख, और भृगु संहिता लिख के जिसके घर में भृगु संहिता होगी उस घर में मैं आऊंगा, और जहां मैं आऊंगा वहां लक्ष्मी को आना ही है, जरूर ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी आएगी। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर में भृगु संहिता का होना अनिवार्य है। जहां भृगु संहिता होगी वहां विष्णु भगवान होंगे, ऐसा विष्णु ने भगवान भृगु को आशीर्वाद दिया था। और जब जहां भगवान विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी आएगी, ये आशीर्वाद था। इसके बाद जब ब्रह्मा सरस्वती जी में बात हुई तो सारे ऋषि, जो ज्ञानवान ऋषि थे, सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु, भृगु महर्षि ने श्राप दे दिया है कि आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी, आपकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। और माता सरस्वती ने कहा, जहां मेरी पति की पूजा नहीं होती वहां उस पृथ्वी पर मेरी मूर्ति की पूजा भी नहीं होगी। सरस्वती माता ने कहा, सरस्वती माता और ब्रह्मा दोनों की पृथ्वी पर पूजा नहीं होने के कारण सारे ऋषि, सारे लोग आए और कहा कि प्रभु अब इस आगे कैसा हो, वेदों का ज्ञान कौन बोले, अगर सरस्वती माता रूठ गई तो फिर कहां से होना चाहिए। तब सरस्वती माता के गुरु हयग्रीव, भगवान हयग्रीव कहलाए जाते हैं, उन्होंने सरस्वती माता को ज्ञान दीक्षा दी थी। वो हयग्रीव सूक्त भी है। और उन्होंने हयग्रीव ने आकर, जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता ने जाकर यह हयग्रीव महर्षि हयग्रीव को कहा कि प्रभु, अगर पृथ्वी पर ज्ञान दान देना है तो किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, हम तो निर्गुण ब्रह्म हो गए, ब्रह्म की पूजा नहीं, ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होती और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, इसलिए पत्नी होने के कारण मैं भी पूजा के लायक नहीं हूं, अब आगे कैसा हो। तब भगवान हयग्रीव कहते हैं कि पृथ्वी के लोगों को भृगु महर्षि ने जो कार्य किया है वो श्रेष्ठता के साथ किया है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि हे ब्रह्मा, आपने सृष्टि की है, अब आप और एक भी सृष्टि करो और एक तुम्हारे शरीर से ऐसे 2 मानस पुत्रों को निकालो जो विद्या और ज्ञान दे सके। तब ब्रह्मा ने अपने दोनों मानस पुत्र और मानस पुत्री की सृष्टि की। एक थे नारद और दूसरे थी शारदा। और इसलिए आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हमारी शारदा की शक्तिपीठ की मूर्ति जो तोड़ी गई थी, वहां नारदा शारदा नाम के 2 विग्रह थे, उनकी पूजा हुआ करती, वो शक्तिपीठ था। आज जिसको गिराया गया है और आज हमारी शक्तिपीठ की पूजा नहीं। आप पूरे भारत में अगर देखते हैं तो माता सरस्वती की जगह शारदा की ही पूजा होती है। पहले शंकराचार्य जब कालड़ी से निकले थे, आदि शंकराचार्य, तो उन्हें मूकांबिका नाम की देवी है जो सरस्वती का अवतार ही शारदा माता का अवतार ही कहा जाता है, उनकी वहां पूजा की और उन्हें मूकांबिका स्तोत्र लिखा। उसके बाद मैजर की शारदा, उसके बाद व्यास महर्षि ने जिस सरस्वती की पूजा की और 18 पुराण लिखे, वो हमारे गांव बौधान्य नगरी से कहते हैं, गोदावरी नदी के किनारे भगवान व्यास महर्षि रोज गोदावरी नदी से 1 मुट्ठी
रेती लाते थे और रेती लाकर चढ़ाते थे। उस रेती की मूर्ति बढ़ते 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 माता शारदा सरस्वती की मूर्ति में परिवर्तित हो गई और व्यास महर्षि ने उनकी वहाँ पूजा की और माता शारदा और माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर उन्हें 18 पुराण लिखे, जो हमारे मेरे जन्मस्थल गांव बोधन तेलंगाना में बोधन नाम का गांव है, उससे बासर व्यासर नाम है उसका, लेकिन अपभ्रंश होकर बासर हो गया। वहाँ सरस्वती की पूरे भारत में अगर शक्ति प्रसन्न और एकदम भूलिंग से स्वयं प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं तो ये दो ही है, एक शारदा अपनी कश्मीर की जो मंदिर गिराया गया और एक बासर की महासरस्वती। इसके बाद शंकराचार्य जब घूमते घूमते आए, शंकराचार्य ने देखा कि वे अपना जो यहाँ मंडला है, जो मंडल मिश्र का गांव कहलाया जाता है, वहाँ जब वे वाद विवाद के लिए वह अपने शास्त्रार्थ करने लगे, जैन सांप्रदाय को और शंकराचार्य के सांप्रदाय को, वैदिक सांप्रदाय को लेकर करने लगे, तो उन्होंने कहा जो हारा वो उस धर्म को स्वीकारेगा या संन्यास ले लेगा, ऐसा उनका कथन था। और मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती था और वो वाद विवाद में मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने उन्हें हरा दिया। लेकिन भारती ने कहा, जो उनकी पत्नी थी, कि तो आप अभी जीते नहीं, मैं मंडन मिश्र जी की पत्नी हूँ और अर्धांगी हूँ, उनका अर्धांग हूँ, तुमने अर्धांग ही जीता है और अर्धांग जीता नहीं है, तुम मुझे भी जीतो तब कहते हो कि तुम शास्त्रार्थ करते हुए जीत गए हो। शंकराचार्य ने कहा ठीक है, आप भी वाद विवाद के लिए तैयार हो जाओ। वो वाद विवाद करने के लिए बैठ गए और उन्होंने पहला प्रश्न किया। शंकराचार्य जो बाल ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य से एकदम संन्यास लिया था, उन्होंने गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया था। गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया था तो वो जैसा ही आए और भारती देवी ने, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने शंकराचार्य से प्रश्न किया कि संसार में बोलो कितने प्रकार के आलिंगन हैं और कितने प्रकार के चुम्बन हैं, और स्त्री किस प्रकार के चुम्बन और आलिंगन से संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। शंकराचार्य प्रश्न में पड़ गए, अगर इसका जवाब दूं तो मैं ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य तुझे कैसा मालूम बोलेगी, और नहीं जवाब दूं तो हार माननी चाहिए। अब क्या करना चाहिए? जवाब ना दूं तो हार जाता हूं और जवाब दूं तो मेरे इस ब्रह्मचर्य पर प्रश्न होगा, अब क्या करूं? तब शंकराचार्य जी ने माता शारदा को प्रार्थना की, और वो जो शारदा को प्रार्थना की वो यही मैयर की शारदा माता है, जो शंकराचार्य जी ने उसका उस पहाड़ पर आए और शंकराचार्य ने माता शारदा को आह्वान किया और बोला, माँ इस संकट से मुझे बाहर निकाल। तब माता शारदा कहती है कि मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, मैं तुझे उस विद्या को देती हूँ जो विद्या आज तक बाहर रही किसी को नहीं दी गई। और उन्होंने परकाया प्रवेश की विद्या शंकराचार्य को यहाँ कहकर कहा कि तू आज एक राजा यहाँ के नजदीक में मर गया है, उसके शरीर में प्रवेश कर, तेरा शरीर यहीं छोड़ दे और तू परकाया प्रवेश कर, और उस राजा के माध्यम से तू वो विद्या सीख ले जो संभोग या स्त्री के आलिंगन या चुंबन या इसके बारे में हो, विद्या सीख ले और तू आ। शंकराचार्य ने माता भारती से कहा था कि मुझे 1 महीने का समय दो, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उन्होंने इस माँ शारदा के पास आकर परकाय प्रवेश की विद्या सीखी, परकाय प्रवेश किया, उनके पास से वो विद्या सीखी और माता भारती के पास जाकर उन्होंने उस प्रश्न का जवाब दिया। तब माता भारती की तुम्हें ये विद्या कैसे सीखी? तो तब शंकराचार्य ने कहा कि मैं माँ शारदा के पास जाकर परकाय प्रवेश किया हूँ, मेरा शरीर तो ब्रह्मचर्य ही है, मैंने परकाय प्रवेश करके विद्या दी है और मैंने विद्या दी। और उन्होंने उस मंडन मिश्र को तब हार कर उन्होंने वो सन्यासी हो गए और शंकराचार्य के बाद शिष्य बनकर पद्मपाद बनकर आए। वो मैयर की शारदा माता का यहाँ आविर्भाव है और उस शारदा माता ने यहाँ दी। बाद में शंकराचार्य जी ने पहली बार जब देखा कि 10 महाविद्याओं के बारे में हो, जब एक कापालिक शंकराचार्य जी को वशीकरण करते हुए कहा था कि शंकराचार्य तुझा बहुत, तो अपने आप को शंकर अवतार कहता है, मैं तुझे आना ही होगा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। शंकराचार्य उसके वशीकरण में इतना चले गए कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि तू आज रात के 12 बजे आ जा, मैं तुझे भैरव को बलि देता हूँ। शंकराचार्य अपने पास से रात में उठकर रात के 12 बजे ऐसे शून्य होकर चले गए कि उसको कुछ पता ही नहीं। वे शंकराचार्य उस कापालिक के पास जा रहे थे, तब यही पद्मपादाचार्य जो उनके शिष्य थे वो देख रहे कि इतनी रात में प्रभु मेरे गुरु कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो कापालिक की गुफा में जा रहे हैं और कापालिक शंकराचार्य ने कहा तू भैरव के सामने झुक जा, मैं तुझे बलि देता हूँ। और वो झुकने ही वाले थे, लेकिन उसी समय पद्मपादाचार्य आए और उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह करावलंबन स्तोत्र करते हुए अपने आप को लक्ष्मी नरसिंह का आह्वान करते हुए उस कापालिक को वहीं मृत्युदंड दिया और शंकराचार्य को रक्षण करते आए। जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसे कापालिकों के पास वशीकरण की विद्या थी, तो इस वशीकरण को छुड़ाने के लिए
शंकराचार्य जी ने माँ शारदा से कहा कि माँ ऐसा अगले जन्म में मेरे किसी शिष्य के साथ ना हो, और उन शारदा माता ने उनको वो दी कि तुम्हारे पास इसके बाद वशीकरण, उच्चाटन और मारण इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। और शारदा माता के पास वह विद्या प्राप्त की। आदि शंकराचार्य ने यहाँ वह विद्या प्राप्त करने वाली, देने वाली माता शारदा है। इसीलिए आज शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापन किए, और श्रृंगेरी शारदा पीठ कहा जाता है, द्वारका का शारदा पीठ, वहां सभी में भी शारदा माता को ही स्थापन किया है उन्होंने, शंकराचार्य ने। इसीलिए कि शारदा माता को याद करते हुए, इस मैजर की शारदा में उतनी शक्ति है, वो महाविद्या की विद्याएं दे सकती है, परकाय प्रवेश की विद्या शक्ति है, स्वर्ण वर्षा करवाने की शक्ति दे सकती है।